मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल रूबी दीक्षित ऑफिशियल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आए हो बच्चे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी सुबह के 10:30 जो है वो बजने वाले, बजे नहीं है। मैंने आज सुबह सुबह मशीन अपनी लगा रखी है। कल भी कपड़े धुले थे और आज भी धुले, क्योंकि इधर 10 दिनों से कपड़े जो है वो मशीन में धुले ही नहीं गए हैं, बस डेली के धुल रहे। थोड़ी देर पहले ही मैं नहा करके आई हूँ। यशी को भी नहलाया है। आयना तो आज सबसे पहले नहा ली है। फिलहाल अभी तो खाना वगैरह भी सब बन चुका है, चाय बनानी रह गई है, तो अभी चाय बनाऊंगी। और यशी, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं कह रही थी आप मैंने करनी करके चोटी बनाओ। अच्छा, अभी बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं मशीन में कपड़े जो है वो सबसे पहले आज जो मेरा काम है ना, यही वाला हो रहा है, मशीन में कपड़े लगाने का। सोच रही थी सुबह सुबह मैं मशीन लगा दूं तो धुल जाएंगे, और यहीं पे या तो ऊपर छत में चली जाऊंगी कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि इस आज ना बेडशीट जो है वो बहुत ज़्यादा है धुलने के लिए। सारी बेडशीट हैं, तो देखते हैं जब धुल जाएगी, अगर मुझे लगेगा कि यहाँ पे फैला सकते तो फैला देंगे, वरना फिर छत में चले जाएंगे। और किचन का भी कोई काम अभी देखो आप लोग हुआ नहीं है, अभी बहुत काम जो है वो सारे पड़े हुए हैं करने के लिए। मिल्क भी रखा था बॉईल करने के लिए, टाइम भी हो रहा है वरना ही ख़राब हो जाएगा। तो पहले तो मिल्क मैंने छान के रख दिया है, और कुछ काम नहीं हुआ है, कि मतलब खाना बन गया है, हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं, लेकिन और बाकी जैसे मेरा चाय वाय और बाकी घर के काम नहीं हुए, सिर्फ खाना बना है। तो यहाँ पर चाय तो बन गई, मैंने फिर ब्रेड सेके ना तो दोबारा से गर्म की, और मिल्क भी एक बॉईल हो गया है देखिए। तो और सब्ज़ी जो है वो थी नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये सब्ज़ी वाले भैया जो हैं वो तो आ गए, तो मैं इनसे ले लेती हूँ सब्ज़ी, बाकी जो नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने सब्ज़ी ले ली है। सब्ज़ी मुझे बहुत सारी लेनी थी। यहाँ पर गोभी, नेनुआ, अरवी, केले, बैगन और क्या क्या है, लौकी, बहुत सारी सब्जी जो है वो मैंने ले ली है। केले तो अभी जा रही हूँ फ्रिज में रख देती हूँ, ठंडे हो जाएंगे तो आयना यशी को दे दूंगी, वो लोग खा लेंगे। कपड़े जो हैं वो धुल गए हैं, तो देखो मैं इन्हें पहले ड्राई कर दे रही हूँ, और उसके बाद यहीं पे ही फैला दूंगी। ड्राई करने में डाल रहे हैं, बहुत हैवी चादर हो गए, पानी की वजह से ना एकदम हैवी हो जाते हैं, तो उठाते नहीं बनता। और अच्छा, ये मैं आप लोग से पूछ रही हूँ, आप लोग को पता है ये किस चीज़ का पेड़ है? अगर पता है तो कमेंट करके आप लोग बताना ये क्या लग रहा है पेड़ में। एक ये वाला पेड़, और दूसरा अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला पेड़। ये बताओ आप लोग क्या है इसमें जो ये लगा हुआ है, किस चीज़ के पेड़ हैं दोनों? जिसे जिसे पता है वो कमेंट करना, फिर मैं बताऊँगी सही जवाब दिया है या नहीं दिया है। यहाँ पर चल रहा है यशी का डांस। इसने मुझसे टेबल हटवाई है सोफे के पास वाली, मैंने उसे साइड कर दिया है, और वहाँ पे वो कर रही है डांस। आयना तो उतना नहीं करती, लेकिन यशी को बहुत ज़्यादा शौक है डांस करने का। तो क्या मुझसे आई थी बोलने, मैं यहाँ कपड़े धुलने में लगी हूँ, मुझसे आई बोलने की मम्मी लॉबी तो इतनी छोटी है, मैं डांस कहाँ करूँ? मैंने कहा लॉबी नहीं छोटी है, सोफ़ा बीचों बीच रखा है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। फिर मैंने टेबल हटाई तो वो करेगी डांस। और मैं यहाँ पर देखिए, जो बेडशीट है ना वो तो धुल गई, ड्राई भी हो गई, तो वैसे तो सूखी हैं, लेकिन ऐसे मैंने फोल्ड कर करके रेलिंग में डाल दी है। धूप भी है, इतने में ये आराम से सूख जाएंगी, क्योंकि धूप हो चाहे ना हो, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि वो कपड़े ऐसे ही सूख जाते हैं, चाहे इनमें धूप पड़े हो या ना पड़े। तो एक बार के थोड़े आधे आधे करके मतलब ड्राई किए थे, तो कुछ बेडशीट जो है वो मैंने फैला दी हैं, और ये लास्ट वाली बची थी, इन्हें भी मैंने यहाँ पर देखिए निकाल के अब यहाँ पर फैला दिया है। और जो क्लिप होती है ना वो लगा दिया है, ताकि ये नीचे उड़े ना। वैसे तो अभी हवा नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी क्या है कि रोड पड़ती है, और नाली वाली भी अगर नीचे गिर गया एक भी बेडशीट तो फिर दोबारा का काम हो जाएगा धुलने का इनका। इसलिए मैंने क्लिप जो है वो मंगवाई थी, मेरे पास पहले थी नहीं, तो अभी बस वही थोड़ा बहुत सामान तो आता ही रहता है, तो मैंने इनसे बोला था तो वो लेकर के आ गए हैं। और आज इस सीज़न का फर्स्ट टाइम मैं बनाने जा रही हूँ मिल्क मैंगो शेक। इस
सीज़न मैंने अभी एक भी दिन मैंगो शेक नहीं बनाया। तो देखिए पहले ना छील लिया है इसको और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। मिल्क भी ठंडा करने के लिए रखा था क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने गर्म किया ना, तो इसीलिए पानी भर के एक बर्तन में रख दिया था, ठंडा हो गया। फिर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर दी और अब इसको पीस लेते हैं। और अक्सर हाँ ये बताना था आप लोग को, ये जो मिक्सर है ना, इसका जो जार है, इसका ढक्कन मेरा गायब हो गया सामान शिफ्टिंग में, तो मुझे ये प्लेट ढक ढक के अब इसे पीसना पड़ेगा, या मैं नया लाऊंगी। फिलहाल जब तक नया नहीं आ रहा है तब तक इसी तरह काम चलेगा। देखिए कितना ज़्यादा फैल रहा है, चारों तरफ सामान ही सामान बिखरा हुआ है। पहले इसे थोड़ा सा क्लीन करते हैं, फिर बनाती हूँ रोटियाँ आयनायशी के लिए। और पहले चाय बनाई, फिर मैंगो शेक बनाया और उससे पहले खाना पीना बनाया था। किचन की सफाई हुई नहीं, तो ये देख लो आप लोग कितना ज़्यादा फैल रहा है। और मैं सब्जियाँ भी मैंने ला करके रख दी, तो अब एक एक करके सारा सामान जो है यहाँ से हटाते हैं, किचन को साफ़ करते हैं। सब्जी तो मैंने रख दी है फ्रिज में, बाकी बर्तन जो सुबह धुले गए थे वो भी वैसे ही पड़े। और ये जो स्टैंड है रेड कलर वाले, इसमें भी बड़ा कचरा हो रहा है, या तो मैं सोच रही हूँ ना इसको हटा ही दूँ, वरना कुछ भी होगा इसी में डालते जाएंगे फिर इकट्ठा हो जाता है कूड़ा कचरा। तो अभी तो फिलहाल उसे मैंने साफ़ कर दिया, बहुत सारे बैग्स वगैरह थे, पॉली बैग थे, वो सब हटा दिया है। और किचन भी साफ़ कर दिए, बर्तन भी स्टैंड में लगा दिए हैं। और अभी क्या है कि मैं टेबल कर रही हूँ बीच में, क्योंकि वो साइड में है ना, तो अच्छा भी नहीं लग रहा। इनका डांस भी हो चुका है, तो मैं जैसे थी टेबल उसी तरह मैंने यहाँ पर लगा दी है। और उसके बाद ये है 1:30 बजे का वीडियो, तो बच्चों को भी भूख लग गई है, तो मैं यहाँ पर रोटियाँ फटाफट सेक दे रही हूँ। खाने में मैंने बनाई थी वो मसूर की जो दाल होती वो बनाई थी, सब्जी सुबह थी ही नहीं तो वो नहीं बनी। चटनी पीस दी थी मैंने, चावल और रोटी, तो बस रोटी मुझे सेकनी थी, बाकी खाना तो रखा ही था। तो यहाँ पर मैंने लगा दिए तीनों लोगों के लिए खाना। और खाना पीना खाने के बाद जो कपड़े मैंने सुबह फैलाए थे वो सब मैं हटा ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बारिश जैसा जो मौसम है ना वो होने लगा था और सूख भी गए थे, तो हटाने तो वैसे ही थे, हवा भी चल रही है। तो फिर एक एक बेडशीट मैंने हटा ली। और आयना को भी मैंने बोला कि आयना तुम भी मेरी हेल्प कर दो सारे कपड़े हटाने में। और बस हमने हटाया ही था, वैसे ही बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई और कुछ ही देर में इतनी तेज़ बारिश होने लगी, इतनी तेज़ आंधी, और साथ में ओले भी गिरने लगे। ये देखो आप लोग, हमारी छत में पूरे आ गए हैं, मतलब बालकनी में। और वहाँ से ये जो कूलर रखा है ना इस खिड़की में, तो यहाँ से पानी एकदम अंदर आ रहा था, पूरा बेड भी गीला हो गया। जो बेडशीट मैंने फोल्ड करके देखिए रखी थी सारी सूखी सुखाई, वो बेड के ऊपर रखी हुई थी, तो वो भी पूरी गीली हो गई। रूम के अंदर पूरा पानी आ गया। अब ये क्या है, इस टाइम बौछार जो होती है ना वो घर की तरफ थी और खिड़की तो खुली थी और ये बंद भी नहीं हो सकती क्योंकि कूलर रखा हुआ है, तो खिड़की नहीं बंद हो पाएगी। अब ये है कि अब इसके ऊपर तो कुछ लगाना पड़ेगा, वरना इतना काम बढ़ गया ना मेरा बारिश की वजह से। एक तो पूरा बेड गीला हो गया और उसके ऊपर ये जो बेडशीट रखी थी वो सारी गीली हो गई, पानी पूरा अंदर आ गया, मिट्टी गंदा कचरा सब कुछ हो गया इस रूम में। सबसे ज़्यादा इसी रूम की हालत ख़राब हुई, बाकी तो कुछ कहीं नहीं हुआ। बालकनी में जो हुआ लेकिन अंदर रूम में तो नहीं हुआ। अब यहाँ पे मुझे बड़ा साफ़ करना पड़ा, मेरे 1-1.5 घंटे भी लग गए इसकी सफाई करने में। और बालकनी में भी बहुत ज़्यादा काम जो है वो हो गया। यशी ये क्या बनाई हो? इसका क्या करोगे आप? तुम तो बहुत अच्छी अच्छी चीज बना लेती हो। देखो यहाँ साफ भी कर दिया, कितना ज़्यादा तो गंदा हो गया था पूरा, बालकनी वगैरह सब धो दिए। और ये जो कपड़े हैं ना, ये मैं छत पे डाल के आई थी सुबह सुबह 9 बजे चली गई थी और इन्हें 10 बजे मैं वापस लेकर के भी आ गई थी, तो अंदर वाले रूम में मैंने रख दिया था, तो ये नहीं गीले हो पाए हैं। और इनको फिर मैं फोल्ड करके यहाँ पर रख दे रही हूँ। और फिर ये वीडियो है 5 बजे का है, तो मिल्क भी दोबारा बॉईल करने रखना था। और ये बाद में फिर बारिश देखिए इतनी तेज़ आई और उसके बाद आधे घंटे में इतनी कड़ी धूप निकल आई और बारिश जो है वो 3:30 बजे आई थी। तो मैंने जो ये बेडशीट मेरी गीली हो गई थी ना, मैंने फोल्ड करके उन्हें दोबारा डाल दिया, तो हवा से ये दोबारा से सूख गई हैं। तो इन्हें साथ के साथ मैं फोल्ड देखिए अब यहीं पे ही करती जा रही हूँ और इन्हें सीधा कबर्ड में ही रखूँगी, अब यहाँ रूम में नहीं रखूँगी। वैसे बारिश नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी मैंने सारे यहीं पर ही फोल्ड करके और अब अंदर इन्हें लेके चलते हैं और इनको जहाँ इनकी जगह है वहीं पे इन्हें रख देते हैं, ताकि दोबारा की मेहनत जो है वो मेरी ना हो।
और ये देखिए यहाँ पर यशी अभी भी डांस कर रही है। वो तो दोपहर में सुबह कर रही थी, ये शाम को भी कर रही थी। चाय भी मेरी बन गई है, तो चाय अब हम लोग पियेंगे। आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ चाय पीने के लिए, गर्मा गर्म शाम की चाय। सभी ना शाम के 6:30 बज रहे हैं और आयना यशी बोल रही है छत में चलने के लिए, और आप लोग को छत दिखानी भी थी, तो चलिए चलते हैं छत में। और ये लोग तैयार है अपना बैट बॉल लेकर के। आज रात के खाने में बना रही हूँ नेनुआ की सब्जी। हमारी तरफ नेनुआ ही बोलते हैं, इधर तरफ और भी कुछ बोलते हैं, बट मुझे इसका नाम इधर तरफ क्या बोलते हैं वो नहीं याद आ रहा है। आप लोग क्या बोलते हो कमेंट करना। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे बाहर मोमोज़ खाने के लिए। आयना बोल रही थी मोमोज़ खाने का उसका मन है, तो बस ऐसे ही चले आए थे स्कूटी से। ऐसे ही सब लोग आ गए, मोमोज़ खाते हैं और ब्लॉग भी यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर देना।